हम इसी त्रिगुणी प्रहरी यानी गढ़वा जिले की कहानी में उतरेंगे। और हमारे पास जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं के लिए तैयार की गई एक बहुत ही विस्तृत गाइड है। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ तथ्यों को दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये आंकड़े, ये नाम, ये जगहें मिलकर मतलब गढ़वा की पूरी तस्वीर कैसे बनाते हैं। एकदम सही कहा। ये सिर्फ एक जिले का प्रोफाइल नहीं है। नहीं, ये झारखंड के एक बेहद महत्वपूर्ण सीमांत की कहानी है। एक ऐसी जगह जो अपनी भौगोलिक स्थिति की वजह से हमेशा से ही मतलब रणनीतिक रूप से अहम रही है और आज भी है। आज भी है। तो चलिए इसकी पहचान की सबसे बड़ी वजह से ही शुरू करते हैं, इसकी लोकेशन से। हाँ, यहीं से शुरू करते हैं। सोर्स में साफ लिखा है कि गढ़वा जिला 1 अप्रैल 1991 को पलामू से अलग होकर बना। लेकिन इसकी असली पहचान इसकी स्थापना की तारीख से कहीं ज्यादा बड़ी है। इसे झारखंड का पश्चिमी प्रहरी कहा जाता है। और क्यों, ये तो नक्शे पर देखते ही समझ आ जाता है। एकदम सही। ये झारखंड का इकलौता, जी हाँ, एकमात्र जिला है जो उत्तर प्रदेश को छूता है। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा तथ्य है। और सिर्फ यूपी ही नहीं, इसकी सीमाएं बिहार और छत्तीसगढ़ से भी मिलती हैं। तो सोचिए, ये एक ऐसे तिराहे पर खड़ा है जहां 3 अलग-अलग राज्यों की संस्कृति, भाषा और शायद व्यापार भी आकर मिलते होंगे। बिल्कुल, एक तरह का संगम है। तो ये सिर्फ एक जिले की सीमा नहीं हुई, ये एक तरह से झारखंड की पश्चिमी सीमा है। सही कहा। सोर्स में जिक्र है कि उत्तर में बिहार के रोहतास और कैमूर जिले हैं, पश्चिम में उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला और दक्षिण में छत्तीसगढ़ का बलरामपुर। ये तो वाकई में एक जंक्शन पॉइंट है। और कुदरत ने भी इन सीमाओं को बनाने में एक भूमिका निभाई है। नदियों ने। हाँ, सोन नदी बिहार के साथ एक प्राकृतिक बॉर्डर बनाती है, तो वहीं कन्हर नदी छत्तीसगढ़ के साथ। अच्छा। ये सिर्फ भूगोल का एक तथ्य नहीं है, ये दिखाता है कि सदियों से इन नदियों ने यहाँ के लोगों की जिंदगी और इस क्षेत्र की पहचान को कैसे गढ़ा होगा। और शायद इसीलिए सोर्स इस बात पर इतना जोर देता है कि परीक्षा के लिहाज से ये सबसे जरूरी बात है कि गढ़वा ही वो जिला है जो बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों से जुड़ा है। हाँ, ये इसकी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, मतलब इसकी सबसे अनोखी पहचान है। बिल्कुल। और इतनी बड़ी और महत्वपूर्ण सीमाओं वाले जिले का प्रशासनिक ढांचा भी जाहिर है उतना ही विशाल होगा। हाँ, ये पलामू प्रमंडल का हिस्सा है और इसमें 3 अनुमंडल हैं। 3 अनुमंडल। अच्छा, पहला तो गढ़वा सदर हो गया जो जिला मुख्यालय है जी। दूसरा है रंका, जिसका नाम सुनते ही कुछ साल पहले तक तो एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र की तस्वीर उभरती थी। हाँ बिल्कुल। और तीसरा है श्री बंशीधर नगर। ये नाम तो नया लगता है। हाँ, इसका पुराना नाम नगर उंटारी था। ये अब एक बड़ा धार्मिक केंद्र बन चुका है, जिस पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे। अच्छा। लेकिन जिले की विशालता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि यहाँ 20 प्रखंड हैं। 20 प्रखंड? जी, 20। ये झारखंड के सबसे ज्यादा प्रखंड वाले जिलों में से एक है। इसका मतलब प्रशासनिक रूप से ये एक बहुत बड़ा और जटिल क्षेत्र है। जाहिर है इसका एक लंबा इतिहास भी रहा होगा। बिल्कुल। सोर्स बताता है कि 18वीं शताब्दी तक ये इलाका पलामू राज का एक अहम हिस्सा था। चेरो राजाओं का शासन था, है ना? हाँ, चेरो राजाओं का, जो इस पूरे इलाके के शक्तिशाली स्थानीय शासक हुआ करते थे। उनकी छाप आज भी यहाँ महसूस की जा सकती है। यहाँ तक कि इसके नाम के पीछे भी दिलचस्प कहानियां हैं। हाँ, 2 मान्यताएं हैं। एक कहती है कि ये इलाका भौगोलिक रूप से थोड़ा नीचा यानी गढ़ा था, इसलिए गढ़वा कहलाया। और दूसरी कहानी मुझे ज्यादा रोचक लगी कि ये गवले यानी यादव राजाओं का गढ़ या किला था। और इन कहानियों के साथ एक गहरी आस्था भी जुड़ी है, माँ गढ़देवी की। जी। स्थानीय मान्यता है कि शहर की रक्षा स्वयं माँ गढ़देवी करती हैं। तो इतिहास, भूगोल और आस्था तीनों यहाँ की पहचान से जुड़े हैं। और जैसा आपने शुरू में कहा था, नदियां यहाँ की पहचान गढ़ती हैं। सोन नदी का जिक्र सोर्स में प्रमुखता से है। हाँ, ये सिर्फ बिहार के साथ सीमा ही नहीं बनाती, बल्कि ये झारखंड से होकर बहने वाली अकेली नदी है जो सीधे गंगा में मिलती है। अरे वाह, ये तो इसे और भी खास बनाता है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है कन्हर नदी, जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा से निकलकर गढ़वा में आती है और झारखंड छत्तीसगढ़ का बॉर्डर बनाती है। एकदम सही। एक तीसरी नदी उत्तरी कोयल भी जिले के पूर्वी हिस्से से गुजरती है। ये नदियां सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, बल्कि इस जिले की जीवन रेखाएं हैं। और इन्हीं की वजह से मिट्टी भी उपजाऊ होगी। जी, खासकर सोन नदी के किनारे उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो खेती के लिए बहुत अच्छी है। नदियों और सीमाओं से हटकर अब उस चीज पर आते हैं जो गढ़वा को पूरे देश में एक अलग पहचान देती है। मैं श्री बंशीधर नगर की बात कर रही हूँ।
सोर्स में इसके बारे में पढ़कर मैं सचमुच हैरान रह गई। और कोई भी हैरान हो जाएगा। श्री बंशीधर मंदिर, जिसकी स्थापना 1885 में राजमाता शिवमणि कुंवर ने की थी। जी, ये कोई साधारण मंदिर नहीं है। यहाँ भगवान कृष्ण की जो प्रतिमा है वो अद्भुत है। अद्भुत से भी बढ़कर। सोर्स कहता है कि ये प्रतिमा 32 मन यानी करीब 1280 किलोग्राम शुद्ध सोने से बनी है। आप अंदाजा लगाइए, 1280 किलो सोना। ये तो अविश्वसनीय है। आज के जमाने में तो इसकी कीमत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और सिर्फ वजन ही नहीं, उसकी कलात्मकता भी बेजोड़ है। ये त्रिभंगी मुद्रा में है, जो भगवान कृष्ण की सबसे मनमोहक मुद्राओं में से एक मानी जाती है। और एक किंवदंती भी जुड़ी है इससे। हाँ, ये भी कहा जाता है कि ये प्रतिमा जमीन खोदने पर मिली थी, जिसने इसके आध्यात्मिक महत्व को और भी बढ़ा दिया है। वाकई, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक राष्ट्रीय धरोहर है। इसमें तो धार्मिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। बिल्कुल है। लेकिन सोर्स बताता है कि गढ़वा में देखने लायक और भी बहुत कुछ है। हाँ, बिल्कुल। गढ़वा शहर में ही राजा पहाड़ी है, जहां से पूरे शहर का सुंदर नजारा दिखता है। अच्छा। केतार में मां अष्टभुजी का एक प्राचीन मंदिर है। परमडीह में एक शिव मंदिर है और एक जगह है सरोदाग। सरोदाग? जी, जिसकी प्राकृतिक सुंदरता इतनी ज्यादा है कि उसे मिनी नेत्राहाट कहा जाता है। वाह। और हाँ, झरनों को कैसे भूल सकते हैं। सुखलधरी जलप्रपात का नाम तो मैंने भी सुना है। हाँ, सोर्स के मुताबिक ये कन्हर नदी पर है और जिले का सबसे प्रसिद्ध झरना है। परीक्षाओं में भी अक्सर इसके बारे में पूछा जाता है। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट है। सुखलधरी तो मुख्य आकर्षण है ही, लेकिन इसके अलावा भी कई झरने हैं। जैसे सोर्स में चिनिया इलाके के गुरु सिंधु, कन्हर नदी पर बने बलचौरा और रंका क्षेत्र के गंगा झंझ का भी जिक्र है। मतलब ये सब मिलकर गढ़वा को इको टूरिज्म के लिए एक बेहतरीन जगह बनाते हैं। बिल्कुल। तो एक तरफ आस्था का इतना बड़ा केंद्र है, दूसरी तरफ प्रकृति की इतनी खूबसूरत देन। अब जरा जमीन के नीचे छिपे खजानों की बात करते हैं। खनिज के मामले में गढ़वा कितना समृद्ध है? सोर्स के अनुसार यहाँ का सबसे प्रमुख खनिज है चूना पत्थर, यानी लाइमस्टोन। ये कहाँ मिलता है? ये भवनाथपुर इलाके में भारी मात्रा में मिलता है। एक समय था जब यहाँ से बोकारो स्टील प्लांट को लाइमस्टोन की सप्लाई की जाती थी। अच्छा, तो मतलब इसकी क्वालिटी और भंडार दोनों ही काफी अच्छे होंगे। बिल्कुल। लाइमस्टोन के अलावा और क्या मिलता है? भवनाथपुर के आसपास के इलाकों में डोलोमाइट भी पाया जाता है। रंका और पलामू की सीमा के पास थोड़ा ग्रेफाइट भी मिलता है। और कोयला? कोयला बहुत कम है। यहाँ का राजा तो चूना पत्थर ही है। और जंगलों का क्या हाल है? जाहिर है, जहाँ इतने झरने और पहाड़ हों, वहाँ जंगल भी होंगे। बिल्कुल। जिले का दक्षिणी हिस्सा, खासकर भंडारिया और रंका का इलाका, घने जंगलों से ढका हुआ है। और इन जंगलों से मिलने वाली उपज स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे? सबसे प्रमुख है केंदू पत्ता। केंदू पत्ता यानी बीड़ी बनाने वाला पत्ता? एकदम सही। बड़े पैमाने पर इससे बीड़ी बनाई जाती है, जो हजारों स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का एक बहुत बड़ा जरिया है। अच्छा। इसके अलावा बांस और महुआ भी यहाँ के जंगलों की मुख्य उपज हैं। तो खनिज भी है, जंगल भी है, पर उद्योगों का क्या? 3 राज्यों की सीमा पर बसे जिले के लिए ये थोड़ा चौंकाने वाला है कि सोर्स में सिर्फ एक ही बड़े उद्योग का जिक्र है। बिहार कास्टिक एंड केमिकल्स लिमिटेड। हाँ, ये एक बहुत जरूरी सवाल है। सोर्स रेहला में स्थित इस फैक्ट्री को गढ़वा की सबसे बड़ी औद्योगिक इकाई बताता है। लेकिन ये सवाल अपनी जगह कायम है कि इतनी रणनीतिक लोकेशन, कच्चे माल की उपलब्धता के बावजूद यहाँ औद्योगिक विकास वैसा क्यों नहीं हुआ जैसी उम्मीद की जाती है? शायद इसका जवाब हमें जिले की सामाजिक चुनौतियों में मिले। हो सकता है। चलिए, तो अब उन चुनौतियों पर ही आते हैं। 2011 की जनगणना के आंकड़े कुछ कहानी कहते हैं। जी। जनसंख्या करीब 13 लाख, लिंगानुपात 935 और जनसंख्या घनत्व 323 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये तो सामान्य आंकड़े हैं, लेकिन एक आंकड़ा है जो सच में चौंकाता है। आप साक्षरता दर की बात कर रही हैं? हाँ, गढ़वा की साक्षरता दर सिर्फ 60.33% है, जबकि पूरे झारखंड का औसत 66.41% था। ये काफी कम है। ये सिर्फ कम नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। क्यों? सोर्स में एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है। पाकुड़ के बाद गढ़वा झारखंड का दूसरा सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। दूसरा सबसे कम? ये आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि एक पहेली है। एक तरफ ये जिला 3 विकसित होते राज्यों का प्रहरी है,
और दूसरी तरफ शिक्षा में इतना पीछे। इसका संबंध शायद दशकों पुराने नक्सल प्रभाव से है, जिसने विकास को उस क्षेत्र तक पहुंचने ही नहीं दिया। या फिर ये दुर्गम भौगोलिक स्थिति का नतीजा है। सोर्स इस पर सीधे तौर पर कुछ नहीं कहता, लेकिन ये सोचने पर मजबूर करता है। और ये चुनौती सीधे तौर पर जिले की सुरक्षा और सामरिक महत्व से जुड़ जाती है। बिल्कुल। यहीं पर बूढ़ा पहाड़ और नक्सल विरोधी अभियानों का जिक्र आता है। ऑपरेशन ऑक्टोपस का नाम सोर्स में प्रमुखता से लिया गया है। हाँ, ये गढ़वा और लातेहार की सीमा पर स्थित बूढ़ा पहाड़ इलाके को नक्सली कब्जे से मुक्त कराने के लिए चलाया गया एक बड़ा अभियान था, है ना? जी, ये इलाका दशकों तक उनकी पनाहगाह बना हुआ था। और ये सफल रहा। हाँ, ये एक सफल संयुक्त सुरक्षा बल अभियान था जिसने इस क्षेत्र में शांति स्थापित की। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। सवाल ये है कि क्या बंदूक के दम पर स्थापित शांति स्थायी हो सकती है अगर उस इलाके में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी बुनियादी चीजें ना पहुंचे? सही बात है। कम साक्षरता और दशकों का पिछड़ापन ही तो वो जमीन तैयार करता है जहां ऐसी समस्याएं पनपती हैं। ये तो बहुत सकारात्मक खबर है कि ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन क्या शांति स्थापित की का मतलब ये है कि समस्या जड़ से खत्म हो गई है, या ये सिर्फ एक तात्कालिक राहत है? अक्सर ऐसे अभियानों के बाद भी चुनौतियां बनी रहती हैं। बिल्कुल। और शायद इसीलिए सोर्स इस बात का भी जिक्र करता है कि कम साक्षरता को देखते हुए यहाँ सर्व शिक्षा अभियान पर विशेष जोर दिया जा रहा है, क्योंकि असली और स्थायी शांति का रास्ता तो स्कूलों से होकर ही गुजरता है। एकदम सही। तो इस पूरी चर्चा के बाद गढ़वा के भविष्य की कैसी तस्वीर बनती है? एक तरफ कम साक्षरता और सिंचाई की कमी जैसी बड़ी चुनौतियां हैं जो इसके विकास की राह में बाधाएं हैं, लेकिन दूसरी तरफ संभावनाओं का आसमान भी खुला है। बिल्कुल। श्री बंशीधर नगर में धार्मिक पर्यटन की जो क्षमता है वो अविश्वसनीय है। हाँ, अगर उसे सही तरीके से विकसित किया जाए तो ये पूरे देश के लिए एक बड़ा तीर्थ स्थल बन सकता है। और इको टूरिज्म भी। सुखलदरी और सरोदा जैसे इलाके, यहाँ के घने जंगल और झरने पर्यटकों को अपनी ओर खींच सकते हैं, जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। अपनी अनूठी भौगोलिक स्थिति, समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और इन अपार संभावनाओं के साथ गढ़वा वास्तव में झारखंड का एक ऐसा अंग है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, ये एक सोया हुआ शेर है जिसमें जागने की पूरी क्षमता है। तो आज के इस पूरी बातचीत से ये साफ है कि गढ़वा सिर्फ एक जिला नहीं है, बल्कि यह चुनौतियों और संभावनाओं का एक जीता जागता संगम है। हाँ, और आज की इस गहन पड़ताल से एक विचार उभरता है। गढ़वा, जो 3 राज्यों की सीमा पर एक प्रहरी की तरह खड़ा है, वो अपनी इस रणनीतिक स्थिति का लाभ आखिर कैसे उठा सकता है?